निकला होगा। तो इस बार क्या क्या फायदा होगा, $1 बिलियन भी मिल सकते थे। और यहाँ पर इतनी ज्यादा जो पब्लिक यहाँ पर आ रही है, इनके में यार बहुत ज्यादा इज्जत भी अपनी बन जाती है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम होगा तो हम जरूर खेलेंगे। अभी फटाफट से अपनी दूसरी गाड़ी को भी मैं यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। तो भाई देखो सामने की तरफ में मेरे को पता क्या लग रहा है कि दूसरी टीम के बंदों ने भी अपनी गाड़ियां लाना शुरू कर दी है। ये देखो भाई साहब यहाँ पर इनका ट्रक एक आ चुका है और यहाँ पर अंदर एक गाड़ी और खड़ी है, वो भी बहुत ज्यादा मस्त लग रही है। तो कहीं से देखो अपनी ना सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पर बहुत ज्यादा आराम से आ गई थी और क्राउड का उतना नॉइज नहीं आया था। लेकिन ये वाला ट्रक देखकर भाई सारी की सारी पब्लिक पागल हो चुकी है कि भाई ये क्या चीज आ गई इस बारी। मतलब क्या आप लोग खुद देखो, सबसे ज्यादा डेंजरस मेरे को ये लग रहा है, इसके जो पीछे वाले टायर है ना वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो भी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने ट्रक को अंदर कैसे खड़ा करूंगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ, बाद में जब सारी गाड़ियां एक बार अंदर चले जाएगी ना तो इसको अंदर ले जाएंगे, वरना ना भी ले जाए तो भी क्या दिक्कत है। पीछे वाले टायर देखो ऐसे लग रहा है कि लगा दे जो कि इंजन में लगे होते हैं। अभी फटाफट से मैं वापस चलता हूँ बाकी गाड़ी। यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, माफिया के भाई को फोन करके बोल दिया कि वो जल्दी से 125 मिलियन आधी पेमेंट लेकर नीचे आ जाए। और यहाँ पर अभी बाकी सभी टीम्स के बंदे, सभी टीम्स के मैनेजर नीचे आ चुके हैं। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो स्टेडियम में कितना ज्यादा शोर मच रहा है। और सामने की तरफ में बिग माफिया का भाई भी नीचे आ चुका है। तो इसको मैंने नीचे अभी इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इसको 5 की 5 गाड़ियां टेस्ट करके दिखाने वालों की जितनी गाड़ियां मैंने मॉडिफाई करवाई है ये सारी की सारी चल रही है, ताकि बाद में मेरे को कुछ ना बोले। बात करते हैं उसके नमूने को देखो मेरे पे कैसे एम करके बैठे हुए हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। और यार ये कह रहा है कि ना तुम बस जाओ और एक एक करके मुझे सारी की सारी गाड़ियां चला कर दिखाओ, और अगर मुझे गाड़ियां पसंद आएगी तो मैं अभी के अभी तुम्हें $125 मिलियन का पूरी की पूरी पेमेंट कर दूंगा। मतलब यार आज ही हमें $250 मिलियन दे सकते हैं। वैसे ऐसे ना गाड़ियां जरूर पसंद आती है क्योंकि सिर्फ बैनी ने मॉडिफाई करा है। तो देख ले भाई ये है अपनी पहली गाड़ी। तो फटाफट से मैं अपनी फर्स्ट कार को यहाँ पर अंदर टेस्ट करने के लिए ले जा रहा हूँ। यहाँ पर जो ये वाले गेट है ना ये भी खुल चुके हैं क्योंकि अभी ना सारी की सारी टीम्स यहाँ पर आ चुकी है अपनी गाड़ियां टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर अपना आया गाड़ियां टेस्ट करने के लिए। तो अभी फटाफट से यहाँ पर अपनी फर्स्ट कार को मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ। तो सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया जगह है और यहाँ पर मेरी कार ने बहुत ऊंची जंप मारी है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो कार है ना, इन कार्स के अंदर नीचे स्प्रिंग टाइप एक मटेरियल लगा है जिससे अपनी कार ना बहुत ज्यादा हाई जंप भी मार सकती है और कभी भी मार सकती है। तो अभी फटाफट से मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ना एक बार ड्रिफ्ट मार के देखता हूँ, भाई साहब कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से चल रही है। और गाइस ये देखो एक टायर भी चल सकती है अपनी गाड़ी ये इस टाइप से कुछ। भाई सच्ची में ये तो बहुत ज्यादा ओपी है। मतलब कि ऑडियंस भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही है। आप लोग खुद सोचो कि टेस्टिंग के टाइम पर इतनी ऑडियंस है और जब ये टूर्नामेंट होगा तो कितनी ज्यादा ऑडियंस यहाँ पर होने वाली है। भाई सच्ची में मजा ही आ जाएगा। तो भाई देखो आप में से ना बहुत सारे लोग इसके अंदर ना जिंदगी और मौत का सवाल होता है। सभी लोग के पास बहुत तगड़ी तगड़ी कार होती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरी कार में भी लेजर है। मैं किसी को मारता हूँ सीधी बात है वो मरने वाला है। तो यहाँ पर अगर मान लो बाई चांस कोई सामने तगड़ी कार ले आता है और माइकल को मार दे तो फिर यार बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, जो चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। बाकी यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इसको ना देखने में इंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। यहाँ पर ना हम लोग अपनी एक अलग टीम बनाएंगे, उससे खेलेंगे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर ना सामने की तरफ में गाइस यार आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कार्स खड़ी हुई है। एक मॉन्स्टर ट्रक खड़ा है, उसके पीछे एक मस्त कार खड़ी है। और गाइस यार ये ना अलग टीम के बंदे हैं। तो भाई सच्ची में ये टूर्नामेंट तो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तो अभी अपनी एक कार जो है ना वो तो मैंने बिग माफिया के भाई को दिखा के टेस्ट करवा लिया है। अभी जल्दी से अपनी दूसरी कार लेकर आते हैं और एक एक करके ना सारी गाड़ियां मैं इसको टेस्ट करवाने वाला हूँ। फटाफट से ये वाली कार जो है ले जाकर वापस से अंदर पार्क कर देता हूँ। बिग माफिया के भाई ने मेरे को वहां से डन कर दिया कि भाई ये वाली गाड़ी सही है। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी की सारी गाड़ियां बिग माफिया के भाई को टेस्ट करवा दी है। लेकिन यार वो कह रहे हैं कि इस वाले ट्रक को भी मुझे टेस्ट करके दिखाओ। तो चलो गाइस यार अभी फटाफट से मैं अपने ट्रक को जो है यहाँ पर अंदर लेकर आ चुका हूँ। और यार मुझे भी लग रहा है कि ये जो ट्रक है ना वो इस जगह के लिए थोड़ा सा कमजोर पड़ने वाला है क्योंकि जो इसकी स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है। तो एक बार इन्हें मैं टेस्ट कराता हूँ यहाँ पर ये जंप मार पाता कि नहीं मार पाता। बाकी यार देखो इसने जंप तो मारी लेकिन यार इसका साइज जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए यार ये हर जगह पर ना इसी तरीके से टकराने वाला है, भिड़ने वाला है। तो एक काम करता हूँ ना एक बार और यहाँ पर ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा ना आगे जाकर जंप कराता हूँ क्योंकि अगर मैं ये वाला ब्रिज नहीं पार करवा पाऊंगा ना तो ये जो ट्रक है ना हो सकता है इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। वैसे यार ये चीज तो ये पार कर लेगा बट यार मुझे ना अच्छे से पार करानी नहीं आती। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली यहाँ पर इस वाले ट्रक ने भी ये कर दिखाया।
मतलब कि यार ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगा और जो बिग माफिया का भाई है वो भी इसे अंदर आने के लिए हाँ कर देगा। तो भी फटाफट से ना यहाँ पर वाले ट्रक को मैं आगे लेकर चल लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस ट्रक से इनका कोई ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन यार ये जो लुक में है ना बहुत ज्यादा तगड़ा, और मुझे नहीं लगता कि इस ट्रक को कोई भी टक्कर वक्कर मार के तोड़ सकता है। तो भी फटाफट से ना यहाँ पर वाले ट्रक को मैं वापस से अंदर ले आकर पार्क कर देता हूँ और इससे बात कर लेता है बिग माफिया के भाई से कि क्या सीन है। क्योंकि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने ट्रक को वापस लाकर अंदर गैराज में पार्क कर दिया और अभी मैं फटाफट से जाने वाला हूँ सीधा बिग माफिया के भाई के पास। इससे बात करते हैं और पूछते हैं क्या सीन है, गाड़ियाँ कैसी लगी और मेरे को मेरी पेमेंट कब करने वाला है। तो अभी इससे बात करके पता चल जाएगा। क्योंकि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के भाई से पूरी की पूरी बात हो चुकी है और यार ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारा ट्रक है ना ये बिल्कुल बेकार है, किसी भी काम का नहीं है इस वाले टूर्नामेंट में, और ये जो बाकी तुम्हारी ट्रक जैसी गाड़ी है ना ये भी एकदम कचरा है, इसके अंदर भी कोई स्पीड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ना इसको ये 3 गाड़ियां पसंद आई है, तो ये कह रहा है कि मैं तुमको $150 मिलियन दूंगा बस, और बाकी 2 गाड़ी के पैसे अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए कह रहा है कि मेरे VIP लॉन्च में चलो, वहां पर ही चलकर मुझे बताने वाला है। तो अभी जल्दी से हम लोग इसके VIP लॉन्च में चलते हैं और देखते हैं अभी इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा मुझे। क्योंकि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा बिग माफिया के भाई के पास, और यहाँ पर ना इसने मेरे को सीधा बुलाया था VIP लॉन्च में, और ये तो पता नहीं किसी VIP एंट्रेंस से आया लेकिन मैं नॉर्मल रास्ते से आ गया। तो बिना मैं फटाफट से इससे बात करता हूँ और देखते हैं क्या सीन है और किस लिए इसने मेरे को यहाँ पर बुलाया। क्योंकि गाइस अभी ना मेरे फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और यार ये कह रहा है कि सामने की तरफ में जो 14th नंबर का गैराज है ना उस गैराज में एक बहुत तगड़ी कार खड़ी हुई है, और उस कार का जो ऑनर है ना वो इस टूर्नामेंट को पिछले 4 साल से जीतता हुआ आ रहा है उस कार की वजह से। तो यार ये कह रहा है कि अगर हमें भी इस टूर्नामेंट को जीतना है ना तो या तो उससे भी तगड़ी कार बनानी पड़ेगी या फिर उसकी कार को तबाह करना पड़ेगा। तो देखा अभी ना बैनी ने अपनी तरफ से एकदम बेस्ट कार बनाई है, यानी कि हम लोग इससे तगड़ी कार तो बना नहीं सकते, तो अभी ना हमें उसकी कार को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या फिर चुरा कर कहीं छुपाना पड़ेगा। तो यार इसकी तरफ से एक प्लान है। तो गाइस ये कह रहा है कि अपना जो गैराज नंबर 1 है ना वो किसी वर्कशॉप या फिर किसी वेयरहाउस में नहीं खुलता, वो खुलता है सीधा एक सीक्रेट टनल में, यानी कि जो उस गैराज का शटर है ना उसको अगर हम खोलेंगे तो सामने हमारे आ जाएगी सीक्रेट टनल, जिस सीक्रेट टनल से हम लोग उसकी गाड़ी चुराकर भाग सकते हैं। अब यार देखो बिग माफिया के भाई ने ये जो बात है ना मैं बहुत ज्यादा आसानी से बोल दी, लेकिन ये जो काम है मेरे लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तो बिना फटाफट यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ सबसे पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। तो ओके गाइस यार जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं वापस से अरीना पर आ चुका हूँ और यहाँ पर ना भाई आके इतना ज्यादा क्राउड का नॉइज आता है ना भाई, काफी ज्यादा इरिटेशन होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा मास्क लगा लिया अपने फेस पर, और ये जो मास्क है ना मुझे दिया है बिग माफिया के भाई ने, और उसने मुझे ये बोला है कि ना तुम्हें अपना पूरा मुंह छुपा कर ये काम करना है, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि ना बहुत सारे बंदों को ये भी मालूम है कि जो माइकल है वो भी बिग माफिया के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए बिग माफिया का भाई नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो। तो भी फटाफट से यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तो ये देखो ये रहा गैराज नंबर, ये 06 है लेकिन ये अपने लिए गैराज नंबर 1 है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इधर वॉल लगी हुई है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गैराज है। तो इस वाले गैराज का जो गेट है ये खुलता है सीक्रेट टनल में। तो अभी एक काम करते हैं ना, इस गेट को बंद रहने देते हैं, यहाँ पर बस मुझे ना चेक करना था और गैराज नंबर 14 से मुझे गाड़ी चुरा कर लाने है, ठीक है। तो भी फटाफट यहाँ पर मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ और बिग माफिया के भाई को बोल के ना ये वाले गेट जो है सामने वाले इनको पहले ना ओपन करवा लेता हूँ, तभी अपनी गाड़ी यहाँ से बाहर निकाल पाऊंगा। तो भी गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो एक बार में बोलते ही बिग माफिया के भाई ने यहाँ पर ये वाले जो गेट है इन्हें ओपन करवा दिया। अभी फटाफट से मैं चलता हूँ सीधा आगे की तरफ में, अभी मुझे जाना है सीधा गैराज नंबर 14 पर, मतलब कि 14 पर। अभी वहाँ पर चलकर देखते हैं कि कौन सी गाड़ी हमें चुरानी है, और अगर वहाँ पर सिक्योरिटी हुई तो ये जो काम है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऑडियंस बैठी हुई है, कोई ना कोई तो ये सीन को देख ही लेगा। लेकिन मेरे मुंह पे वैसे भी मास्क लगा हुआ है तो मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली। फिलहाल ये लोग मुझे कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन यार अगर इनकी आंखों के आगे से मैं इनकी गाड़ी चुराऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब यार देखो मेरी जो गाड़ी है ना बहुत ज़्यादा मस्त है, अगर इस गाड़ी के जो नॉक है ना मैं इनके टच करा दूंगा ना तो ये वैसे ही मर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, यानी कि फायरिंग का साउंड भी नहीं आएगा। अभी फटाफट से मैं इनको ये जो नॉक है ना छुपाने वाला हूँ। एक बंदे को तो यहाँ पर मैंने मार दिया, मेरे हिसाब से डायरेक्टली मर गए, वो तो ये जिंदा हो गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। यहाँ पर गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बुरे वाला मारूंगा मैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। अभी जब इसकी नोक चुभेगी ना तो इसको पता चलेगा। मुझे ना अपनी स्लाइडर वाली कार लेकर आनी चाहिए थी, और ये बहुत चौड़ा हो रहा है, मैं बेटा लेजर गन मार दूंगा तेरी ऐसी की तैसी, ये मरेगा, बहुत बुरे वाला मरेगा मेरे से, निकल यहाँ से। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना एक बंदे का तो मैंने काम तमाम कर दिया, बाकी बंदों को होश ही नहीं है, क्योंकि क्राउड का नॉइज ही इतना ज्यादा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। सामने की तरफ में ना 2 बंदे हैं जो कि यहाँ पर शटर खोल के भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम्हारा भी खेल खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। एक गया, दूसरा गया, और यहाँ पर ये भी गया, तू भी निकल। तो चलो भाई यहाँ पर जितने भी बंदे थे इनको मैंने मार दिया है, और कोई है क्या भाई साहब, इतनी सारी ऑडियंस ये होता हुआ देख रही होगी, लेकिन यार वो लोग ना बहुत ज्यादा दूर है, उनको ढंग से नजर नहीं आ रहा होगा, और यहाँ पर ये शटर नहीं खुलने वाले, क्योंकि शटर सारे के सारे लॉक
लॉक्ड है। तो अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ देख पा रहे हो भाई, तभी कहूँ ये लोग हर बार ये टूर्नामेंट क्यों जीतते हैं। तो हमारी गाड़ी में ना सब कुछ एकदम डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो गाड़ियाँ है ना देखने में कच्ची लगती हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इनकी गाड़ियों में आर्मर्ड प्लेट लगी हुई है, और साथ के साथ ये पता नहीं कैसे कैसे नुकीली नुकीली सी चीज़ें इन्होंने भी निकाल रखी है। और ये देखो भाई, ये एकदम अलग ही व्हीकल ये लोग लेकर आए हैं, तभी ये लोग पिछले 4 साल से ये टूर्नामेंट जीतते हुए आ रहे हैं। तो अभी मुझे जो गाड़ी चुरानी है ये है 14 नंबर गैराज, तो मुझे यहाँ से ये वाली गाड़ी चुरानी है। देखने में तो ये जो गाड़ी है ना सेम टू सेम मेरे जैसी है, लेकिन यार इस गाड़ी में ना कुछ तो खास है, जिस वजह से ये पिछले 4 साल से टूर्नामेंट जीतती हुई आ रही है। तो बिना फटाफट यहाँ पर इस गाड़ी को लेकर मैं सीधा निकल लेता हूँ। जो अपने टनल का रास्ता है वो है अपना गैराज नंबर 06 से, तो भी फटाफट मैं वहाँ पर चलता हूँ और देखते हैं क्या सीन है। बाकी तो यहाँ पर मैंने गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा चुपचाप से चुरा ली है, और सारी की सारी ऑडियंस ने वैसे देख लिया कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी वैसे जो टनल 06 है ना वो यहीं पर है, और सामने वाली टीम के बंदों को अगर पता चल गया ना कि मैं गाड़ी चुरा कर लाया हूँ तो हम लोग टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। अभी ना फटाफट मैं बिग माफिया के भाई को बोल के ये वाला शटर खुलवा के उस तरफ चलता हूँ। तो भी गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिग माफिया के भाई ने ना ये वाला गैराज खोला और सीधा मैं आ चुका हूँ टनल के अंदर, यानी कि सीक्रेट टनल के अंदर। और यार ये जो टनल है ना बहुत ज्यादा सुनसान है, और मुझे नहीं पता ये कहाँ की तरफ में एग्जिट होने वाली है। और राइट में देखो छोटा सा चूहा भाग कर जा रहा है मेरी गाड़ी का साउंड सुन के। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से अपनी गाड़ी को जो है सामने की तरफ में भगा लेता हूँ। अब यार देखो एक बंदा सामने खड़ा हुआ है, और अगर इसने अपनी गाड़ी देख ली तो हो सकता है किसी न किसी को बता दे कि ये जो गाड़ी है ना फिर बिग माफिया का भाई जा सकता है, तो इसको ना कौन सा गेम खेल रहा है। लेकिन यार इसने गाड़ी तो देख ही लिया है, तो इसको भी ना मेरे को कौन सा खेल रहे हैं मैं बिना फटाफट से इसको मार के इसका खेल यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। और यार ये तो पीछे की तरफ में भाग गया, एक सेकंड रुक जाओ, इसको ना मेरे को उतर के मारना पड़ेगा, वरना यार ये फिर आगे चल के ना बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ भी कर सकता है। तो तेरी ऐसी की तैसी मोटे रुक, तू नहीं बचने वाला, इसको कुछ भी करके मुझे ना यहाँ से भागने नहीं देना, जिंदा मारना पड़ेगा तेरी भैंस के दान। जब क्या है रुक जाए इतनी देर से, लेकिन भागे जा रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसके मुंह पे बहुत तेज घूसा मार दिया है, और यहाँ पर अभी इसको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई भी नहीं। तो चलो ठीक है, अभी यहाँ पर हमें इस बंदे से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अभी फटाफट मैं वापस से अपनी गाड़ी पे चलता हूँ, और यहाँ से हम लोग जल्दी से बाहर निकल लेते हैं। अब यार ये जो टनल है ना सच्ची में बिग माफिया के भाई ने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बनवा रखी है। यहाँ पर ऊपर से पता नहीं पानी गिर रहा है, और ये जो टनल है ये एक सीवेज में आकर कनेक्ट हो चुकी है। भाई ये क्या सीन है मतलब समझ नहीं आ रहा। यानी ये जो टनल है ना एक नाले में आकर कनेक्ट हो गई है, जिसके अंदर काफी ज्यादा पानी भरा पड़ा है। सामने की तरफ में ना एक बंदा और खड़ा है, तो भाई साहब जी आपको भी मरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इस गाड़ी को देखेगा आज इसकी मौत आ जाएगी, क्योंकि ये जो काम है वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली करना है। अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चल लेता हूँ। यहाँ पर ना और भी अजीब से रास्ते जो जा रहे हैं, राइट लेफ्ट कहीं पर भी जा रहे हैं, तो भी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। तो भी गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एक रास्ता जा रहा है यहाँ पर राइट की तरफ में, और एक रास्ता जा रहा है यहाँ पर लेफ्ट में, और एक रास्ता जा रहा है सामने। तो सामने वाला रास्ता बंद है, राइट वाला रास्ता मेरे हिसाब से मेट्रो की तरफ में जाएगा। ये जो लेकिन लेफ्ट वाला रास्ता है ना, यहाँ से मैं शायद से एग्जिट हो सकता हूँ। अगर ये जो टनल है ना, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर मैं पहले एक बार भी आया हूँ, बट यार हो सकता है कि वो कोई दूसरी टनल हो, क्योंकि ये तो यार बिग माफिया के वहां से आ रही है। तो गाइस यार ये देखो पीछे की तरफ में ना एक रास्ता हो रहा है, जो कि यार पता नहीं कहाँ पर जाता होगा। यार सच्ची में लॉस सैंटोस में ना भाई इतने अजीबो गरीब रास्ते हैं, पूछो मत। तो भी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को जो आगे लेकर चल लेता हूँ। यहाँ पर एक सीढ़ी जा रही है ऊपर की तरफ में, मतलब यहाँ से ना एग्जिट होने के बहुत सारे रास्ते हैं। भाई सच्ची में बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ बनाई है बिग माफिया के भाई ने। अभी फटाफट से यहाँ पर मैं सारी टनल से एग्जिट हो जाता हूँ। सामने की तरफ एक बंदा और है, तो इसको भी मुझे मार के इसका खेल खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि माइकल किसी भी कीमत पे फंसे। वैसे तो यार मैंने इस बंदे को मार दिया, लेकिन ये पूरा नहीं मरा होगा। लेकिन अच्छी बात है कि ना इसने गाड़ी देखी नहीं थी। तो चलो गाइस अभी ना कोई भी देरी नहीं करनी, फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को जो है फुल स्पीड में भगाकर यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। और मेरे हिसाब से ये एग्जिट भी आ चुकी है, तो भी फटाफट यहाँ से मैं अपनी गाड़ी बाहर निकालता हूँ और देखते हैं हम लोग कहाँ की तरफ में बाहर आए हैं। वैसे तो यार ये तो जगह है ना मेरे को थोड़ी बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। अभी फटाफट यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। सामने की तरफ में ना दो लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर आते हुए देख लिया है, तो इनको मार के मुझे इनका खेल खत्म करना पड़ेगा। एक को मैंने मार दिया, दूसरे वाले को भी मार दिया, और यहाँ पर सबका खेल खत्म हो चुका है। सामने की तरफ में ना थोड़े बहुत और लोग हैं जिनकी चिल्लाने की मुझे आवाज आ रही है। तो भी ना एक काम करता हूँ, फटाफट से ना इस गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और इधर इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए, एक सेकंड रुको। अभी ना मुझे इनका भी खेल खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यार इन लोगों ने भी वाली गाड़ी देख लिया है। और यहाँ पर ये भाई साहब जी कहाँ पर जा रहे हैं भागते हुए, तो इनको भी मैंने मार के इनका खेल खत्म कर दिया। और ये लोग भाई गोलियां मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बंदा ना तो घर मना रही क्या मना रहे कचरा। और यहाँ पर भी फिलहाल जितने भी बंदे थे मतलब मैं गेम्स दिखा रही थी, मैंने कौन सी नई गेम्स डाउनलोड किया। यहाँ पर अभी गाइस मैंने सबका खेल खत्म कर दिया है। अब इनकी गलती सिर्फ और सिर्फ यही थी कि इन्होंने मेरी गाड़ी देख ली थी। तो गाइस
देखो मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि इस गाड़ी को बिग माफिया और माइकल ने मिलकर जो है डिस्ट्रॉय करा है। तो अभी फटाफट से इस गाड़ी को मैं यहाँ पर खड़ा करता हूँ। मेरे हिसाब से ये जो जगह है ना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, यहाँ पर किसी को भी कुछ पता नहीं चलने वाला। वैसे भी जो जगह है ना बहुत ज्यादा सुनसान है। तो अभी फटाफट से ना इस गाड़ी पर मैं बॉम्ब लगाना शुरू कर दूंगा। इतने बॉम्ब लगाऊंगा ना कि बंदा चाह कर भी रिपेयर ना कर पाए और ऐसी गाड़ी कभी दोबारा बना भी ना पाए। अभी फटाफट यहाँ पर ना सारे के सारे बॉम्ब भी बॉम्ब इसमें मैं लगा दूंगा ताकि ये जो गाड़ी है ना बहुत ही बुरी तरह ब्लास्ट हो जाए और किसी को भी ना इसका चूरा चूरा भी ना मिले और किसी को हमारे ऊपर शक भी ना जाए। तो अभी मैंने इसके ऊपर जो है भर के एकदम बॉम्ब लगा दिए हैं और यहाँ पर गाड़ी को मैं फोड़ने वाला हूँ पानी के ऊपर। 3, 2, 1 गाड़ी को कितनी बुरी तरह मैंने फोड़ा है। जितने भी बम लगाए थे ना भाई एक एक कर यहाँ पर सारे के सारे बहुत ही बुरी तरह फूट गए हैं। और भाई अभी ना गाड़ी का इंजन वगैरह सब कुछ टायर वायर सब जल चुका है। बस गाड़ी की जो बॉडी है ना वो बची है और गाड़ी के अंदर जो भी गन्स वगैरह थी वो भी सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। एक बार ना सामने की तरफ मैं चलकर देखता हूँ कि अब जो है ना गाड़ी देखने में दिख कैसे रही है। फिलहाल यहाँ पर जितने बंदे थे किसी ने मेरे को ये काम करते हुए नहीं देखा। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाड़ी पूरी खत्म होगी। गाड़ी के अंदर की सीट वगैरह सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। एक काम करता हूँ ना 1-2 बॉम्ब यहाँ पर और लगा देते हैं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी मैंने इस गाड़ी पर और भी बॉम्ब लगा दिए ताकि जो भी चीजें बची कुची रह गई हैं वो भी दोबारा से एकदम मस्त तरीके से फूट जाए और कोई भी बंदा भूल कर भी इस गाड़ी को रिपेयर ना कर पाए। अभी फटाफट मैं सीधा यहाँ से निकल लेता हूँ जल्दी से। मुझे यहाँ पर सामने जाना है रोड पे और यहाँ पर इस गाड़ी को मैं दोबारा से ब्लास्ट करने वाला हूँ। भाई अब तो इस गाड़ी की चूरा भी नहीं मिलने वाला, मतलब चूरा तो मिल जाएगा बट ये गाड़ी दोबारा पहले जैसे नहीं हो पाएगी। मतलब कि जो बिग माफिया ने हमें काम करने के लिए दिया था यानी कि बिग माफिया के भाई ने वो काम हमने कर दिया है। अभी फटाफट यहाँ से मैं निकल लेता हूँ सीधा। और कहीं अभी ना मुझे बीच रास्ते में लेस्टर के भी 2-3 कॉल आ रहे थे। अभी फटाफट मैं उससे कॉल करके पूछता हूँ कि क्या बात हो गई है और यहाँ पर मुझे ना अभी एक गाड़ी चाहिए होगी। तो भाई साहब 1 मिनट रुको, मेरे को आपकी गाड़ी चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा बेकार कार है लेकिन अभी काम चलाने के लिए मैं ले सकता हूँ। मुझे ना फटाफट इस एरिया से निकलना है ताकि कोई भी माइकल को देख ना पाए। क्योंकि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मुझे ना लेस्टर का कॉल आया था और मेरी पूरी की पूरी उससे बात हो चुकी है। और यार वो भी ना स्पेशली लॉस सैंटोस आया हुआ है अपना सीक्रेट बेस छोड़कर और वो कह रहा है कि ना जल्दी से ट्रैवर के घर पर आ जाओ यानी कि एक्लिप्स टावर पर। वहां पर ना वो हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है और अगर आज हम लोग ये काम नहीं कर पाए तो भाई आगे चलकर ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। तो अभी फटाफट से फिलहाल मैं अपनी गाड़ी जो है भगाते हुए लेस्टर यानी कि सॉरी ट्रैवर के घर पर आ चुका हूँ और अभी फटाफट ऊपर चलकर देखता हूँ कि लेस्टर ने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। अभी जो ट्रैवर वगैरह वो तो अपने सीक्रेट बेस पर ही है लेकिन मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जल्दी से अंदर चलते हैं देखते हैं भाई क्या सीन है। क्योंकि गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैं लिफ्ट में बैठकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ। जल्दी से ना यहाँ पर मैं ट्रैवर के अपार्टमेंट के अंदर चलता हूँ और देखते हैं लेस्टर ने हमें यहाँ पर किस लिए बुलाया है। फिलहाल यहाँ पर मुझे लेस्टर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। एक बार अंदर चलकर देखता हूँ। यहाँ पर बेडरूम में भी लेस्टर मेरे को नजर नहीं आ रहा, बाथरूम में तो फिलहाल खैर कहाँ ही होगा। तो मैं जल्दी से काम करता हूँ, मैं ना गेमिंग वाले रूम में चलकर देखता हूँ क्या पता लेस्टर वहाँ पर बैठा हो। तो देखो भाई यहाँ पर लेस्टर बैठा हुआ है और अपना लैपटॉप में लगा हुआ है। तो जल्दी से इससे बात करता हूँ क्या सीन है। क्योंकि अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से पूरी बात हो चुकी है और यार लेस्टर मेरा एक बार मेरे को बहुत ही बहुत ज़्यादा खतरनाक इन्फॉर्मेशन दी है। लेस्टर देख रहा है कि तुमको पता होगा कि लॉस एंजल्स में बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत ज़्यादा कई गैंग्स यहाँ पर बैठी है। तो उसी में से ना एक गैंग है सलवार डॉरन गैंग। लॉस सैंटोस पर इनका राज चलने वाला है। ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। तो भी फटाफट सबसे पहले नीचे लेते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको आगे करना क्या है। तो चलो भाई मैं यहाँ यहाँ पे आगे चलता हूँ। तो देखो भाई ऐसा बोल रहा है कि बनाने वाली है। तो इन्होंने जो एरिया डिसाइड करा है जहाँ पे मिलने वाले यानी कि जहाँ पे लोकेशन जो है यहाँ पर कैमरा ने मुझे निकाल कर दे दिया है। तो फिर जल्दी से मुझे कैंसिल कराना है क्योंकि अगर ये लोग एक बार आपस में मिल जाते हैं तो फिर माइकल की जान को तो सबसे ज्यादा खतरा है और फिर यार फ्रैंकलिन और ट्रैवर को भी बहुत खतरा है। तो फिर फटाफट यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी लेकर आगे चलता हूँ सीधा उस जगह पर जो जगह मुझे लेस्टर ने दी है। तो अभी ना मुझे कोई भी देरी नहीं करनी। फिलहाल ये जो मेरे को गाड़ी मिली है ना ये गाड़ी भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो भी फटाफट से इस गाड़ी में बैठकर निकल लेता हूँ सीधा उस जगह पर। तो भी गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए उसी एरिया में पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर ये दोनों गैंग मिलकर अपना प्लान बना लिया माइकल को मारने के लिए। तो अभी फिलहाल ये जो जगह यही मुझे लेस्टर ने दी थी और आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं कुछ लॉस गैंग के बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी देखना ये लोग ना माइकल को कैसे देख के भागे। हाँ भाई कौन सी का बदमाश बंदा निकल यहाँ से, तू भी निकल और तू भी निकल। भाई साहब यहाँ पर अपना जो निशान है इतनी आसानी से नहीं चूकता। तो इनके अंदर जान तो बहुत ज्यादा है
भाई साहब वेस्ट वेस्ट पहन के घूम रहे हैं, तो किसी को नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर। फिलहाल इनको तो मैंने भगा दिया है। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो लॉस्ट गैंग की कितनी सारी वैन्स यहाँ पर खड़ी है। मतलब यार बंदे तो यहाँ पर ना मेरे हिसाब से बहुत सारे आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक तो लॉस्ट गैंग की वैन है और बाकी दूसरी गैंग की भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। तो गाइस यार मुझे भी पता क्या लग रहा है कि यहाँ पर ना बहुत सारे बंदे हैं। ये देखो यहाँ पर ये कौन भाग रहा है, ओ तेरी भाई साहब चक्कू लेकर आई है मुझे मारने के लिए, निकल यहाँ से। अभी इसको तो मैंने मार दिया। लॉस्ट गैंग के भाई बहुत बंदे यहाँ पर भरे पड़े हैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर। भी देखना सबको कितनी बुरी तरह मारूंगा। और मेरा अभी पता है काम क्या है कि इनको ना इनकी औकात दिखानी है कि माइकल को मारने के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी बड़ी गैंग बना लो। बाकी तो यार यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इतनी सारी गाड़ियां हैं और उतनी सारे ना यहाँ पर बंदे भी हैं। तो अभी एक काम करता हूँ फटाफट से ना मैं भी यहाँ पर अपनी ऑटो गन निकालता हूँ। देसी कट्टे का काम खत्म, अब यहाँ पर ऑटो गन अपनी काम करने वाले। ये देखो यहाँ पर अगर मैं ऑटो गन से मारूंगा ना तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम लगने नहीं वाला। ओ भाई साहब यहाँ पर तो एक कुछ ज्यादा ही तगड़े हो रहे हैं, मतलब मरने की एक्टिंग कर रहे हैं तो मेरे को उठ के मार रहे हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पर फिलहाल इन सबको मैंने मार दिया। अंदर की तरफ एक बंदा हो रहा है, तू भी निकल बेटा। अभी ना जल्दी से मैं अंदर चलता हूँ। यहाँ पर मेरे को लग रहा है ना अभी भी बहुत सारे बंदे हैं ऊपर की तरफ में, तो मतलब कि ये इनकी जगह है जहाँ पर ये लोग अपनी डील कर रहे थे। तो और कोई है क्या उत्तरी, तो निकल बेटा तेरी ऐसी की तैसी। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना अभी दूसरी गैंग के बंदों ने भी आना शुरू कर दिया। जो सल्वा करके गैंग थी, पता नहीं मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन ये उसी गैंग के बंदे हैं। अभी मैं फटाफट से ना थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। यहाँ पर ये देखो, तो चलो गाइस यार अभी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। भाई साहब यहाँ पर ना इन्होंने अपनी गैंग के बंदे एकदम भर रखे हैं। ये देखो एक ये इधर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी मार दिया। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। ये बंदे भाई बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई जब देसी कट्टा चलाता है तो सारे बंदे कमजोर पड़ जाते हैं। भाई इसके तो बहुत बुरी वाली गोली पड़ी है, इसको भी यहाँ पर मैंने मार के डाउन कर दिया। और मेरे को पता क्या लग रहा है कि अभी भी ना यहाँ पर बहुत सारे बंदे बचे हुए हैं। तो फटाफट से अपने देसी कट्टे में यहाँ पर रीलोड मारो और चलो आगे करने। मुझे तो दिख गया है यहाँ पर ना ये बंदा मुझे दिख गया, और ये जैसे ही मेरे को मार जाएगा वैसे ही मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। कहाँ चला हमारे नीचे मार गया। उसे पता है कि बहुत बुरी तरह गोली पड़ने वाली है, क्योंकि भाई माइकल का निशाना भी ना बिल्कुल भी चूकता नहीं है। तो भी फटाफट से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। भाई कहाँ चले गए, अभी यहीं पर थे सारे के सारे बंदे। मेरे को पता क्या लग रहा है कि इनका बहुत का तगड़ा प्लान है। गेट कोई नहीं छुपाना नहीं है, गेट के पीछे कोई नहीं है, सारे के सारे बंदे ना यहाँ पर भाग के तरफ गए हैं। इनको भी ना मैं बहुत बुरी तरह मारने वाला। आ जाओ अपने आप ही एक एक करके आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इनको इसी तरीके से मारने वाला हूँ। एक सेकंड रुको भाई, यार ये लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पर जो लॉस्ट गैंग है वो भी डेंजरस है, और जो दूसरी वाली गैंग है ना वो भी बहुत डेंजरस है। तो भाई साहब अभी तो ये लोग थोड़े होते हैं, लेकिन एक एक करके ना बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। भाई साहब ये देखो कितने सारे लोग हैं, किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाला। मेरा जो निशान है ना गाइस अब बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। देखो एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ, निकल तू भी निकल रंजीत, तू भी निकल, तू भी निकल। भाई साहब कितने सारे बंदों को मैंने मारा है अभी। यहाँ पर ये भी गया और ये भी गया, मतलब कि गाइस अभी यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सभी बंदों को मार दिया है। तो भाई यार देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो बंदा ना ये बहुत देर से परेशान कर रहा है, इसको मैंने मारा। तो यहाँ पर देख देखना अब फटाफट से मैं सीधा आगे जाने वाला हूँ। यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं गंजे निकल यहाँ से, और ये ऊपर वाला ना बहुत दूर चौड़ा हो रहा है। तो ये कहाँ यहाँ पर जितने भी बंदे थे फिलहाल मैंने सबको डाउन कर दिया है। मेरे साथ से ना एक दो लोग और बचे हैं, तो मैं थोड़ा सा और आगे चल कर देखता हूँ क्या सीन है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से मैं थोड़ा बहुत आगे चलता हूँ। यहाँ पर नीचे लेकर देख के क्या सीन है। यहाँ पर मैं लॉस गन की एक लड़की और बची है, इसको तो मैं बहुत ही देर वाला मारूंगा। लेकिन घर से ना गन से मारेंगे। जितने भी बंदे थे लॉस गैंग के मैंने सबको ही मार दिया। यहाँ पर एक लड़की बची हुई थी, इसको भी मैंने मार के इनका खेल खत्म कर दिया है। पीछे की तरफ से ना यहाँ पर अलग ही गैंग आ गई है। भाई ये कौन सी गैंग है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा, निकलो यहाँ से। ये तो बड़ी कमजोर गैंग थी, ये लोग मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यार ये लोग मेरे से पंगा लेने किस लिए आ रहे हैं, तेरी ऐसी वजह से निकल यहाँ से, बेमतलब के बदमाश बन ले रहे हो अपने आप को। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इन सबको मार के भगा दिया। इनमें से अभी एक बंदा मेरे हिसाब से जिंदा बचा पड़ा है। बेटा बहुत बुरे वाला मारूंगा मैं, मेरे से पंगा मत ले। तो चलो गाइस अभी ना मेरे सामने की तरफ में एक सीढ़ी है, फटाफट ना मैं सीढ़ी
स्कूटी पे चढ़ के इस एरिया से बाहर निकल लेता हूँ। बाकी यार सच्ची में ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुई और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अभी फटाफट ना यहाँ पर मुझे गाड़ी चाहिए होगी। बाकी तो यार ये वही भंगार वाली जगह है जहाँ पर ना मतलब टूटी फूटी कटी फूटी गाड़ियाँ मिलती है और सामने की तरफ में ना ये और भी अलग अलग गैंग के बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं और सामने की तरफ में लॉस्ट गैंग के और बंदे आ गए। वही मैं कहूँ लॉस्ट किसने चलाया और भाई साहब ये तो अबे भाई बहुत सारे बंदे यहाँ पर आ चुके हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये तो पूरी पूरी वैन में भर भर के बंदे आए हैं। एक सेकंड रुक जाओ, तेरी ऐसी तैसी तू ज़्यादा आगे आ रहा है भाई साहब। यहाँ पर तो बहुत गलत सीन हो चुका है। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे बंदे लॉस्ट गैंग के यहाँ पर आए हैं और अभी ना मुझे यहाँ से भागने कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पीछे की तरफ में भी जो बंदे थे ना वो भी लॉस्ट गैंग को देखकर यहाँ पर से भाग गए हैं। भाई एक सेकंड मैं यहाँ से भागूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा किधर से भी बंदे आ गए। ओ भाई ये तो बहुत सारे बंदे हैं लॉस्ट गैंग के। मुझे लग रहा था कि जो लड़ाई है ना यहीं पर खत्म हो चुकी है, लेकिन भाई साहब जो सीन है ना वो और भी ज़्यादा खराब हो गया। तेरी ऐसी तैसी निकल यहाँ से तू भी। भाई इतनी सारी बहन आ गई है लॉस्ट गैंग की। एक सेकंड रुक जाओ भाई, लॉस्ट गैंग ने तो भाई हद से ज़्यादा बातचीत बना ली अपनी। मतलब यार इनसे लड़ना भी बहुत ज़्यादा बेकार है। ये देखो एक के बाद एक बहन यहाँ पर आई जा रही है। अभी ना फटाफट मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। फटाफट ना यहाँ पर मैं इनकी वाली जान लेता हूँ और यार यहाँ पर लेकिन पीछे की तरफ में तो सारे के सारे रास्ते बंद हैं। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से भागने के लिए। सामने की तरफ में रास्ता हमें तो रुक लेना है। एरिया ऐसी तरह से हटाओ सब लोग अपनी गाड़ी। और भाई ये देखो तू आ रहा है 10 से 12 यहाँ पर गाड़ियाँ भर के बंदे आ चुके हैं। सामने की तरफ में बहुत सारे बंदे हैं। ये ले अभी फटाफट ना यहाँ से अपनी वैन निकालता हूँ। बहुत सारे बंदे एक एक करके सबको मारो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक तो भाई अभी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत सारे बंदे आ चुके हैं एक एक करके और ना अभी मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सबको एक एक करके देख लो भाई। चलती ऐसे की तरह निकल भाई, रुक ले अपनी गाड़ी से उतरना पड़ेगा वरना ये बहुत ही बुरी तरह मेरे को भाई। ये तो कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं। यहाँ से अगर मैं भागूंगा ना तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा और अगर मैं इनसे फाइट लूँगा तो भाई ये लोग सच्ची में मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा मारने वाले हैं। क्योंकि यार कम से कम 20 से 30 यहाँ पर लॉस्ट गैंग के बंदों की गाड़ी आई हैं और उन 20-30 गाड़ियों में कितने बंदे होंगे सोचो। तो चलो भाई सर अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को ना लेकर यहाँ से भाग लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बंदे हैं ना भाई, मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूसली आए जा रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई लॉस्ट गैंग कितनी ज़्यादा खतरनाक गैंग है। एक टाइम पर मैं इस गैंग को एकदम बच्चा मानता था, लेकिन भाई यार आज मेरे को पता चल चुका है कि भाई इस गैंग से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग यहाँ पर देखो इतने सारे बंदे हैं लेकिन ये है कि यहाँ बंदों के निशाने बहुत अच्छे हैं। तो चलो भाई साहब अभी फिलहाल वहाँ से मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग पीछे की तरफ में देख पा रहे हो कि भाई साहब लॉस्ट गैंग के बंदे कितनी सारी गाड़ियाँ उन्होंने मेरे पीछे लगा दिया है और एकदम भाई साहब गोलियाँ बजाए जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि भाई मेरी गाड़ियाँ फूटने वाली है, इसलिए मुझे भी ना इनके बंदों को मारना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर भाई मेरी गाड़ी कहीं पर भी रुकती है या फिर कहीं पर भी मेरी गाड़ी रुक जाती है ना तो भाई फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ यहाँ पर लॉस्ट गैंग अपने माइकल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि यार लॉस्ट गैंग के बंदे ना एक टाइप से भगा के मार रहे हैं अभी। तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी स्पीड भी एकदम खत्म हो गई है। मतलब यार इन लोगों ने इतनी सारी गोलियां मारी, देखो 1 2 3 4 5 6 8वीं गाड़ी 9 10 11 12। तो गाइस एक जो मेरी गाड़ी है ना भाई इतनी ज़्यादा स्लो चल रही है क्योंकि इन्होंने ना इसके टायर्स पर बहुत ज़्यादा गोलियां मार दिया है और साथ के साथ गाड़ी में आग भी लग चुकी है। ओ भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा गलत सीन होगा। अभी ना मुझे अपनी गाड़ी से उतरना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मैं जल्दी से अपनी सी गाड़ी से उतर जाता हूँ। यहाँ पर पूरे ट्रक के अंदर भी आग लग गई है, यहाँ से भागना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। सामने की तरफ में ना बहुत सारे लॉस्ट गैंग के बंदे यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हाँ ये लोग अभी ना मेरे को बिल्कुल भी छोड़ने वाले हैं। सामने की तरफ से ट्रक जा रहा है, रुकती रही ऐसी जैसी। तो भाई सर मुझे जल्दी से गाड़ी चाहिए। भाई साहब कोई तो गाड़ी रोको, तेरी ऐसी जैसी। भाई कोई भी गाड़ी रोकने को राजी नहीं है और ये भी बंदा गाड़ी नहीं रोकेगा। प्लीज 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 ट्रक वाले को भी गाड़ी रोकते नहीं रोक रहा। बाइक वाले की गाड़ी मेरे को चाहिए। अगर मेरे को एक बार ये बाइक मिल गई ना तो बहुत ज़्यादा सही से रहेगा। अभी फटाफट से ना यहाँ पर मैं इसकी बाइक पे बैठा हूँ और आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कितने सारे लॉस्ट गैंग के बंदे यहाँ पर पूरी तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये देखो ऊपर नीचे हर जगह बंदे निकल तो भी। अभी फटाफट ना एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं अपनी गाड़ी घुमाता हूँ पीछे की तरफ और सीधा मैं यहाँ से निकल लेता हूँ वापस ऊपर वाले रास्ते से क्योंकि वो जो रास्ता है ना वो सीधा चला जाएगा अपने सीक्रेट बेस के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये वाला हाईवे देख पा रहे हो। अभी फटाफट से ना मुझे इस हाईवे पर अपनी बाइक को भगाना है और सीधा यहाँ से निकल लेना है। तो ओके गाइस
गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक भगाते भगाते इन लोग से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका हूँ और यार सच्ची में ये लोग तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस निकले। कहाँ यार मैं लॉस्ट गैंग को एकदम बच्चा गैंग समझता था, लेकिन भाई साहब इन्होंने जब से उनके साथ अपनी मिलकर गैंग बनाई है भाई इनकी गैंग तो बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा डेंजरस बन चुकी है। अभी फटाफट से मैं अपनी बाइक को बिल्कुल भी रोकने नहीं वाला है। एक काम करता हूँ ना, पहले मैं साइड में रोक कर देख लेता हूँ कि क्या ये लोग अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से ये जो जगह है ना ये बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी। बाकी यार मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बाइक की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दिया ना इन लोगों ने, मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। और यार यहाँ पर दोबारा से आ गए, ओ भाई ये कितने सारे लोग हैं और ये अभी तक मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि यार मैं इतनी देर से बाइक भगा रहा हूँ, इतनी ज्यादा स्पीड में भगा रहा हूँ, फिर भी ये लोग सीधा मेरे पास तो पहुंच गए। भाई सच्ची में अभी ना भाई माइकल की भी बेइज्जती हो जाएगी कि ये लॉस्ट गैंग से डर के यानी कि पिट के भागा है। लेकिन भाई मैं अपना बदला जरूर लूंगा। एक काम करता हूँ ना भाई, अभी यहाँ पर मैं लॉस्ट सैंटोस में बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ क्योंकि ये जो लॉस्ट गैंग है भाई इनसे पंगा लेना डेंजरस हो गई होगी। यहाँ तक कि लेस्टर ने मुझे अकेले ही भेजा था कि जहाँ भाई लॉस्ट गैंग के बंदों को मार के आता, तो लेस्टर को भी लग रहा था कि लॉस्ट गैंग अभी भी बच्ची है। लेकिन भाई लॉस्ट गैंग तो इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि इससे आप कोई पंगा ले ही नहीं सकता। तो ओ भाई ये क्या टक्कर लगी है, साइड से बहुत ही बुरी वाली टक्कर लगी है और यहाँ पर ना मैं जंप करके साइड में आ गया हूँ। एक काम करता हूँ ना, थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पर छुप जाता हूँ और अब चेक करता हूँ कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा सीक्रेट बेस। और अगर ये लोग मेरे पीछे पीछे सीक्रेट बेस आ गए ना तो फिर वो बेस है सीक्रेट नहीं रह जाएगा। तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं काफी देर से बैठा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी ये लोग को मेरी लोकेशन पता है। और यहाँ पर ना एक बाइक और जा रही है तो इसको गोली मार के मैं इसकी ना पहले बाइक ले लूंगा क्योंकि जो मेरी बाइक है उसकी हालत अभी बहुत ज्यादा बेकार हो गई है। तो भी फटाफट ना मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। यहाँ पर वैसे यार मुझे ना आगे जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन अभी ना मेरे को ये वाली बाइक लेनी होगी। तो अगर मैं उस बाइक से भागूंगा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो ये लोग यहाँ पर फिर से आ गए एरिया से भाई इसमें पूरी की पूरी वैन में बंदे भरे हुए हैं और अगर मैंने कहीं पर भी अपनी बाइक रोकी तो सीधी सी बात है ये लोग उतर के मेरे को मारने लग जाएंगे और फिर एक एक करके ना यहाँ पर वैन ही वैन आते रहेगी। मतलब कि लॉस्ट गैंग के बंदे भाई बहुत ज्यादा हो चुके हैं अभी, तो इनसे पंगा लेना भाई खतरे से खाली नहीं है। मैं इनको मारते रहूंगा और ये लोग मरते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी बाइक को बहुत ज्यादा तेज भगाने वाला हूँ क्योंकि ना ये लोग मेरी बाइक की स्पीड शायद से जिंदगी में कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और यहाँ पर मैंने अपनी बाइक को बहुत ही ज्यादा ऊपर उछाल दिया है और यहाँ पर बस एक्सीडेंट ना हो। चलो भाई बहुत सही, मस्त तरीके से एकदम मैंने जंप कराई है और अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ अपने सीक्रेट बेस के लिए। और मेरे हिसाब से लॉस्ट गैंग के बंदे ना अब मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक ना मैं बाय रोड जा रहा था, लेकिन अब ना मैं रोड का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पकड़ूंगा। मैं जाने वाला हूँ सीधा पहाड़ों पर से ताकि लॉस्ट गैंग के बंदों को ना बिल्कुल भी पता ना चले कि मेरी बाइक कहाँ से गई है और मैं किस रास्ते से निकल गया हूँ। तो भी गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते इन पहाड़ों पर बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ। मेरे हिसाब से जो लॉस्ट गैंग के बंदे होंगे ना अब वो लोग मेरा पीछा नहीं कर पाए होंगे क्योंकि जो रास्ते हैं इन रास्तों पर उनकी वैन ऊपर चढ़ ही नहीं पाई होगी। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई इतनी ज्यादा दूर मैंने गाड़ी भगाई है तब जाकर उन लोगों ने मेरा पीछा छोड़ा और यहाँ पर तुम्हारे भाई ने बहुत ही मस्त जंप मारी है। और अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा गाँव में। अब ये वही वाला गाँव है जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम अपना हेलीकॉप्टर भी खड़ा करा था। तो ये देखो सीधी सी बात है ना, इस गाँव में बहुत कम बंदे आते हैं। बाकी तो यार सच्ची में इन लॉस्ट गैंग के बंदों से ना पीछा छुड़ाने में मेरी हालत खराब हो गई। और यहाँ से जो मेरा सीक्रेट बेस है ना वो बहुत ज्यादा पास है। अभी ना पुलिस का सायरन बजा है, मेरे को ये नहीं मालूम कि मेरे लिए बजा है या किसके लिए बजा है। बाकी तो यहाँ पर ना देखो नीचे की तरफ में पुलिस है जो कि अबे पुलिस चोर पुलिस का पीछा कर रहा है या फिर पुलिस चोर का पीछा कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये देखो पुलिस की गाड़ी ना उन्होंने आगे लगा दी, शायद से पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी इसलिए आगे लगाई होगी ताकि वो लोग ना उसको रोक पाए। तो अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा खराब लैंडिंग हुई है, लेकिन जो भी हो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं लॉस्ट गैंग के बंदों से बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ से बचकर आ चुका हूँ। अभी फटाफट यहाँ से मैं नीचे उतरता हूँ। तो भाई साहब मैं आपके घर पर एक दिन के लिए रुकने के लिए आया हूँ, चलेगा क्या? अगर नहीं चलेगा तो ये कट्टा मेरा चल जाता है फिर, ठीक है? तो भाई इसके पास भी गन है पुत्री, आजा फिर बराबरी का मुकाबला करते हैं। भाई अपनी भी गन निकाल कर मेरे को मारने जा रहा था और यहाँ पर ये देखो भाई साहब जी की मौत ही आ गई। निकलो यहाँ से। मतलब यार माइकल इसके घर पर रहने के लिए आया, बंदे होते हैं कि भाई उसको एकदम सबसे बढ़िया वाला रूम देंगे, लेकिन ये जो बंदा है ना यहाँ पर मेरे को उल्टा भगा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसके घर पर आकर तबाही मचा दी। तो ये है इसका इतना बड़ा फार्म, तो फार्म तो इसने बहुत ज्यादा बढ़िया बना रखा है, लेकिन अभी मुझे फार्म से कोई मतलब नहीं है। मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए जहाँ पर मैं आज के लिए ना चुपचाप से एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से रह सकूँ। फिलहाल यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लेकर निकल लेता हूँ सीधा सीक्रेट बेस, क्योंकि मेरे लिए उससे ज्यादा सेफ जगह कोई भी नहीं है। तो भी गाइस यार फटाफट से मैं सीक्रेट बेस के लिए निकल लेता हूँ। बाकी तो आपको याद आ ही गया होगा ये वही वाला फार्म है जहाँ पर मैंने अपना हेलीकॉप्टर रखा था। तो वो हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर अभी भी वहीं पर है, उसे जब लेस्टर बोलेगा ले जाने के लिए, जब उसकी जरूरत पड़ेगी या फिर जब पुलिस वाले उसे ढूंढना बंद कर देंगे, तो मैं उसे अपने सीक्रेट बेस पर ले जाऊंगा। भाई ये क्या टक्कर लगा, पता नहीं क्या था, जो भी हो बहुत ज्यादा बढ़िया था। तो आप में से भी बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि आखिरकार ये लॉस्ट गैंग को क्या हो गया। तो भाई देखो, अभी जो लॉस्ट गैंग है ना, इससे मैं बदला तो जरूर लूंगा, लेकिन यार अकेले ये काम करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए ना हमें एक प्लान की जरूरत है, और अपने साथ फ्रैंकलिन, ड्राइवर, अंडर वाटर माफिया सबको हम लोग ले जाने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 5 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाकर जल्दी से लाइक कर दो, आगे कोई कंप्लीट कर दो, और जो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, मेरे से बात करके। आज टॉक शो भी होने वाला है, जल्दी से आओ। इंस्टाग्राम में डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सारे के सारे सीक्रेट आर्मर्स को एक्टिवेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड वीडियो। और आज के हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन गाइस आज की ये माइनक्राफ्ट की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गाइस आज के हमारे पास माइनक्राफ्ट में है कुछ सीक्रेट आर्मर्स। मतलब यार ये आर्मर इतने ज्यादा सीक्रेट है जो कि तुमने इससे पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। भाई ये देखो कितने सारे आर्मर्स रखे हुए हैं गाइस यहाँ पर। मतलब फॉर एग्जांपल तुमने कभी टीएनटी का आर्मर देखा है? भाई तुमने कभी ये डर्ट का आर्मर देखा है? मतलब तुमने ये आर्मर्स कभी भी नहीं देखे हैं। और ये देखो ऑब्सीडियन का आर्मर। तो दैट्स राइट एवरीबॉडी, आज के हम लोग ये सारे के सारे आर्मर्स को ट्राई करने वाले हैं। और सबसे स्पेशल चीज तो ये है कि इन सारे आर्मर्स के अंदर एक अलग अलग पावर है, यानी इन सारे आर्मर्स की एक अलग अलग खूबी है। तो आप मुझे एंड में बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट आर्मर था। एंड यस, अगर आपने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड यस, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से बोलता नहीं हूं उनको लाइक करने के लिए, लोग भूल भी जाते हो। तो यस, लाइक करो वीडियो को जल्दी से। ओके गाइस, तो हम लोग सबसे पहले चेक करने वाले हैं ये ग्लास का आर्मर। बस ये ग्लास का आर्मर मेरे को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा स्पेशल लगा है। तो ये है हमारे ग्लास का आर्मर, हम इसको लेंगे जल्दी से। ओके, तो मैं इसको पहन लेता हूँ जल्दी से। ये लो पहनो, एंड इसका ये लो पहनो। ओके, तो मैंने ये पूरा का पूरा आर्मर पहन लिया है। इसने एक्चुअली मेरे को ज्यादा कुछ ताकत तो नहीं दी है, बट आई थिंक मैं क्या करना चाहिए कुछ गेम में। मैं बिल्कुल इनविजिबल हो गया यार ग्लास के आर्मर के अंदर। तो एक्चुअली ये जो आर्मर है अपने को कोई बहुत ज्यादा कोई पावर नहीं देता, यानी अपने को ये ज्यादा बचाता नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये ग्लास का है। चुको में इसमें स्नोमैन बनाना होता है क्या? हाँ क्या इसमें हमें स्नोमैन बनाना पड़ता है क्या? नहीं, इसमें हमको ना स्नो से ना बंदों को मारना होता है, और स्नो बॉल से मतलब वो अपने बंदे को नहीं, रेड टीम को मारना होता है। और मैं बंदों को नहीं, रेड टीम को। मैं तो रेड टीम बनाऊं। हाँ, अब लो हमें ब्लू टीम को मारना है क्या? यार ये टूटी का नहीं, वही कह रही था। एक बार लगा तो ये टूटता नहीं है। कैसे पता लगाऊं? अब ये बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा ना। हमें ऐसे करते करते, हाँ हमको गन चाहिए ना, उसके लिए गन चाहिए। कहाँ से मिलेगी? मुझे ये फोन दे, 1 मिनट मैं दूंगा। दोस्तों ये फिर खेल नहीं पाएगा ऐसे, तो ये मर के ही जाएगा, मरते ही जाएगा। एक गेम दिखा दो, कौन सी गेम है? भाई ये आर्मर अपने को कौन सी पावर देता है? एक्चुअली मेरे को लग तो रहा है कि भाई इस आर्मर से बता दे, मैं वही कर लूंगा। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को इससे क्या पावर आएगी। ओह वेट, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा कि मैं ज्यादा तेज चल पा रहा हूँ, और प्लस में ज्यादा कहाँ से मिलेगी कौन बताओ तो दे। से हम बहुत दूर तक छलांग लगा सकते हैं, प्लस हम थोड़ा तेज भाग सकते हैं। ये देखो भाई, मेरी जंप्स देखो भाई, कितनी ऊंची जंप मार रहा भाई मैं, कितनी खतरनाक और ऊंची जंप मार रहा हूँ यार मैं। ओके, हम लोग यहाँ से ट्राई करते हैं। एक ये देखो, ओह माय गॉड, कितना सुपर फास्ट हो गया था अभी मैं।
देखो मैं तुम लोग को दोबारा दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग यहाँ से चलते हैं, चलो चलो, ये देखो, ओह माय गॉड। तो अगर तुम ऊंची जगह से नीचे आए ना तो एक्चुअली हम बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट हो जाते हैं और बहुत ही ऊंची जंप्स मारते हैं भाई। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर भाई मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ ना ब्लॉक्स को, और ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के बाद एक ऊपर जाता हूँ एंड वहाँ से छलांग मारता हूँ, तो क्या होगा? ओके, एंड अब मैं इनके ऊपर ऐसे चढ़ूंगा, तुम लोग देख सकते हो। एक्चुअली मैंने इतने ज़्यादा नट ब्लॉक्स रख लिए हैं कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं यहाँ से नीचे कूदने वाला हूँ। 1 2 3 कर दिया। ओह माय गॉड, नाइस भाई, क्या छलांग मारी। तो एक्चुअली जो हमारा स्लाइम आर्मर है इससे हम काफी तेज भाग सकते हैं और इससे हमें कोई डैमेज नहीं होगा। अगर हम किसी भी जगह से नीचे गिरे ना तो हमें कोई सा भी डैमेज नहीं होगा। वैसे एक्चुअली मेरे पास एक और आइडिया है। मैं क्रिएटिव मोड में आया हूँ और अभी मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, ठीक है, एंड बिल्कुल ऊपर जाऊंगा एंड ऊपर जाने के बाद फिर मैं इस बोट को कर दूंगा सर्वाइवल। तो लेट्स सी कि मैं कितनी ऊंची छलांग मारता हूँ, ठीक है। तो मैं ये रहा गाइस, और अभी हम लोग करेंगे गेम मोड सर्वाइवल। ओके ओके, मैं नीचे गिर रहा हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, चलो 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 भाई साहब, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया भाई साहब। ये TNT गाइस हमारा ये आर्मर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, तुम लोग देख सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं द TNT आर्मर। आई डोंट नो भाई इस TNT आर्मर कैसे में क्या चलता है होगा, ये? मेरे को अंदाजा भी नहीं है भाई। इससे मेरे को की ऐसा ना हो मैं फट जाऊं, समझे। तो एक्चुअली गाइस इस आर्मर को टेस्ट करना चाहता हूं। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक TNT ली है, ये लिया है मैंने एक फ्लिंट, और मैंने इस TNT को जलाया और लेट्स सी कि इससे कुछ होता है कि नहीं होता है। ओके, कुछ भी नहीं हुआ भाई, मेरा आर्मर तो जला ही नहीं यार। ओके, तो अभी मैं सर्वाइवल मोड के अंदर हूँ एंड यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ एक TNT एंड ये रहा फ्लिंट एंड मैंने TNT को जलाया। लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ कि ओके, मैं समझ गया भाई इससे क्या होगा। एक्चुअली ये पूरा फट जाता है, ये एक्सप्लोसिव है। अगर कोई भाई मेरे को मारेगा तो वो भी मर जाएगा, समझ गया मैं। वैसे एक्चुअली भाई इस TNT आर्मर का कोई फायदा तो है नहीं अगर मैं सही बात बताऊँ। ओके, देन हमारे पास है ये ऑब्सीडियन आर्मर, ये कौन सा आर्मर है, और ये बेडरॉक आर्मर है। ओके ठीक है, तो अभी मैं इस आर्मर को चेक करता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को आर्मर अच्छा लगा है दिखने में, और ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैं समझ गया भाई ये क्या है। तो एक्चुअली ये आर्मर एक्चुअली बहुत ही अच्छा है भाई। ये प्रिस्माइंड ब्लॉक्स हैं, अगर मैं इसको बचा ला चच्चा मेरे। कोई भी दिक्कत नहीं है। होता है वो भी धीरे खत्म हो रहा है, और प्लस मैं पानी को बहुत ही तेज चल पा रहा हूँ भाई। ये देखो आप पानी के ऊपर बहुत तेज चल सकते हो इस आर्मर को पहनकर। देख सकते हो, तो ये आर्मर भी मेरे को पसंद आया। तो अगर पानी के अंदर तो भी अगर इस आर्मर का यूज कर सकते हैं। हमने ये पहना बेडरॉक का हेलमेट, अब हम लोग पहनेंगे बेडरॉक का चेस्ट प्लेट, फिर लेगिंग्स एंड फिर बूट्स। तो आप लोगों को पता है कि भाई बेडरॉक में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, ये कभी फटता नहीं है। यानी मैंने इतने सारी TNT रख ली है अपने पास, तो अब मैं यहाँ पर ये सारी TNT लगाने वाला हूँ एंड फिर मैं इनमें लगाऊंगा आग। जैसे कि भाई हमारी मदद कर भी पाते हैं, तो ये मैंने आग लगाई। ओके, तो ये मैंने आर्मर पहन रखा है। नहीं भैया जी गलती हो गई। पहली TNT से तुम्हें नहीं मारा था, उसके बाद TNT ब्लो हुई ना, उससे हमारा आर्मर फट गया यार। मैंने सोचा था बेडरॉक का आर्मर है तो कुछ होगा नहीं, बट यार ये बेडरॉक के आर्मर से हालांकि इस आर्मर की पावर क्या है, ये 40+ मैक्स हेल्थ कर देता है, ठीक है, और इसकी आर्मर की टफनेस भी ज्यादा है। प्लस ये सॉरी भैया जी। पहने रहेंगे ना तो हमारी हेल्थ जो है ना अबे तेरी बस क्या देख सकते हो। तो ये कंट्रोल होता है। अच्छा है मेरे सामने ये
हमारे पास काफी ज्यादा आर्मर है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं चेक करने वाला हूँ ये, तो ये जंगल लीव्स आर्मर है और इस आर्मर का मेरे को समझ में आ रहा है कि ये काम क्या करता है। तो ये एक्चुअली आर्मर में कोई ज्यादा खासियत नहीं है, ये भाई सिंपली आप गिली सूट कह सकते हो। गाइस ये हमारा गिली सूट है माइनक्राफ्ट का। तो अगर हम इसको बैठकर खेलते हैं माइनक्राफ्ट, तो आप अपने दोस्तों को गाइस पागल बना सकते हो, वो आपको ढूंढ नहीं पाएंगे कि आप कहाँ पर नहीं। बट ये जो आर्मर है ये सिर्फ और सिर्फ जंगल में काम करता है, और ये जंगल लीफ का आर्मर है। तो अगर आप एक जंगल घूमने या जंगल के अंदर जाते हो और वहाँ की झाड़ियों में सबसे अच्छी चीज तो ये है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, तुम लोग देख सकते हो। और सिंपली भाई ये एक्चुअली गिली सूट ही है माइनक्राफ्ट का। बढ़िया है गाइस, आप माइनक्राफ्ट के अंदर पबजी खेल सकते हो एंड इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके देन हमारे पास है ये डर्ट एंड पिस्टन का, हम लोग यूज करेंगे अभी पिस्टन का, ठीक है। एंड आई डोंट नो स्टिकी पिस्टन में क्या पावर होगी, बट तुम लोगों को पता है कि स्टिकी पिस्टन में एक पावर होती थी कि ये चीजों को दूर फेंकता है। तो प्रोबेबली मैं इसका यूज कर कोई चीज को दूर फेंक सकता हूँ। यस, अगर इसकी पावर्स में देखो तो भाई इसकी पावर लिखी है पुलर, बट मैं इस चीज का एक्टिवेट कैसे करूँ भाई इस पुलर पावर को। ओके तो ये हमारा जो स्टिकी पिस्टन का आर्मर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली इसकी पावर क्या है, ठीक है। एक्चुअली मेरे को ये तो पता है कि ये पुलर है, बट इसकी पावर कैसे इस्तेमाल करनी है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि तब भी गाइस हमारा ये आर्मर काफी ज्यादा यूजफुल है, तुम लोग देख सकते हो। भाई लेकिन यार हम इसकी असली पावर कैसे इस्तेमाल करें भाई, ये बहुत ही तेज पुलर होता है, पुलर कैसे इस्तेमाल करें। तू मर जा भाई, पहले अबे तू मर जा भाई, मेरे को खाना चाहिए। मर जल्दी से गाय मर जा, मर जा। अबे कितना टाइम लगेगा, ओके मर गया। ओके तो हम लोग चेक करने वाली है ये डर्ट आर्मर, और आई डोंट नो इस डर्ट आर्मर में कोई पावर भी होगी कि नहीं होगी, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें जो भी पावर होगी वो खराब ही होगी मेरे हिसाब से। ओके तो ये हमारा डर्ट आर्मर, और इससे कुछ हुआ है क्या? एक्चुअली इस डर्ट आर्मर से तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, तुम लोग देख सकते हो। तो ये डर्ट आर्मर बिल्कुल नॉर्मल आर्मर है, तुम लोग देख सकते हो, सबसे सिंपल वाला आर्मर है ये हमारा डर्ट आर्मर। और अगर हम इसकी पावर चेक करें ना तो एक्चुअली इसके अंदर कोई सी भी सुपर पावर नहीं है, बस ये प्लस 2x आर्मर हो जाता है, यानी इसमें थोड़ी सी ताकत है, नॉर्मल सा आर्मर है, तुम लोग देख सकते हो। वैसे एक्चुअली अभी हमारे पास भाई 30-40 और आर्मर बचे हुए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम वो सारे के सारे कवर नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं ये द ऑब्सिडियन आर्मर, और ऑब्सिडियन आर्मर मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, तुम लोग यस भाई ऑब्सिडियन आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग देख सकते हो, उसने हमारा हाइट भी बढ़ा दिए हैं। और अगर हम इसकी पावर देखें भाई ये बहुत ही ज्यादा हेल्थ बूस्ट करता है, फायर प्रोटेक्शन है, फ्लेम रेजिस्टेंस है, प्लस इनोवेबल है, यानी ये जो हमारा आर्मर है ना यही सबसे खतरनाक आर्मर है, सही बताऊं तो। ओके गाइस तो मेरे हाथ में लावा है और मैं इस आर्मर को टेस्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं नीचे डालूंगा लावा, तुम लोग देख सकते हो। एक्चुअली मैंने लावा डाल दिया और लावा फैलने लगा है, और मेरे पास ये आर्मर है जो कि फायर रेजिस्टेंस है, प्लस भाई ऑब्सिडियन का है, तो ऑब्वियसली भाई इसके अंदर ताकत तो होगी। लेट्स सी। ओके ओ भाई एक्चुअली ये इतना ज़्यादा भी काम नहीं कर रहा भाई, मेरी हेल्थ जा रही है, बट हेल्थ उतनी ज़्यादा नहीं जा रही है। तो यस ये आर्मर थोड़ा बहुत काम करता है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। अगर मैं फायर रेजिस्टेंट बोलूँ तो ये एक्चुअली लावा फायर नहीं होती है भाई, फायर और लावा में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन तब भी गाइस ये लावा के अंदर भी भाई जो मेरा आर्मर है ये को बचा रहा है, तुम लोग देख सकते हो। हालांकि भाई थोड़ी बहुत हेल्थ चली गई है मेरी, लेकिन तब भी गाइस ये फ्लेम रेजिस्टेंट है, हेल्थ बूस्ट करता है। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये जो आर्मर है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर मैं देखूँ ताकतवर आर्मर है ये एक आर्मर है, उधर साइड आग लगी हुई है, जैसे अगर हम उस आग में जाते हैं तो हमारे साथ कुछ होगा क्या? ओके ओ भाई तो एक्चुअली मैं आग में खड़ा हुआ, तो जितना आग में भाई अंदर पड़ रहा है ना उतना ही अंदर लावा भी अंदर भी पड़ा था। वैसे अभी हमारे पास है तो मैग्मा आर्मर, ठीक है, ये हमारा था लावा आर्मर भी आप कह सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं इसको पहनता हूँ तुम लोग देख सकते हो इसमें हमें थोड़ी बहुत पावर मिलती है, ये लावा का बना हुआ है, बट अच्छी चीज़ ये है कि गाइस ये इल्यूमिनेटेड है, फेरी है, फ्लेम रेजिस्टेंट है, प्लस ये फायर प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो भाई ये पूरा ताकतवर आर्मर है, तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। भाई नीचे लावा डाला हुआ है, बट पता नहीं है भाई ये पुराने आर्मर जितना पावरफुल होगा कि नहीं, लेकिन लग तो रहा है भाई। ओके ओ नहीं अरे हटो भागो भाई ये आर्मर उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है जितना भाई पहले का था, इसने तो 2 सेकंड में ऐसी की तैसी करती भाई, फिर भागो भागो। ओके
लेकिन तब भी गाइस हमारा ये मैग्मा लावा आर्मर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये है गाइस हमारा एंडर चेस्ट आर्मर। ऑब्वियसली तुम लोग देख सकते हो, दिखने में ही लग रहा है भाई, ऑलरेडी तुम लोग को पता होगा यार इसके बारे में, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो आर्मर है इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कोई पावर होगी, बट ये है कि ये आर्मर दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भाई हमने मॉडर्न डे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही स्टाइलिश, ठीक है। एंड अगर मैं इस आर्मर की पावर की बात करूं तो यही है कि एक एंडर होल्डर है। एंड एंडर होल्डर, मेरे को पता नहीं भैया एंडर होल्डर का क्या मतलब है। साइज से हम लोग एंडर एंड होल्डर बना सकते हैं, इससे कुछ भी हो सकता है भाई ये आर्मर का। लेकिन ये एंडर चेस्ट आर्मर है, यानी ये एंडर चेस्ट से बनाया हुआ है। नमस्कार देवी और सज्जनों, अगर आप एक GTA 5 का एक मोड डाउनलोड करने आए हो इस वीडियो में तो ठीक है। अगर दोस्तों आप GTA 5 रियल GTA 5 डाउनलोड करने आए हो तब दोस्तों आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि गाइस आपको और भी मोड्स देखने हैं, यानी अगर आपको चाहते हो कि भाई मैं तो और जो आर्मर बचे हुए हैं तो सारे आर्मर को टेस्ट करूं तो आप तुम लोगों में से बहुत सारे लोग जो कि सोचते हो GTA 5 एंड्रॉइड में चलता है, GTA 5 एंड्रॉइड में चलता है, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर ही बन चुके हैं जो कि चला देते हैं GTA 5 एंड्रॉइड में और आपको बता देते हैं कि बिल्कुल असली GTA 5 डाउनलोड कर सकते हो अपने एंड्रॉइड में। और कमाल की बात यह है कि वो बताते हैं सिर्फ आप 100 MB या फिर 50, और कोई कोई तो घटिया आदमी इतने होते हैं जो कि तुमको बता देंगे कि एक आज अपना पहला चैलेंज हम करेंगे। कौन सा चैलेंज करना है बताओ? ग्रेनेड ओनली। A few moments later. अभी कूदते कूदते में डिसाइड करते हैं कि चैलेंज करना कौन सा है। 12 seconds कौन later. सा देख रहे? ये वाला? ये? पहले कौन सा देख रहा था? मुझे नहीं पता। लास्ट वीडियो पे तुम लोगों ने इतने कमेंट पेल दिए कि भाई तुम्हारे चैनल का यार मैंने ना बहुत ट्राई कर लिया इरांगल में फ्लेयर गन ढूंढने का। मेरी जिंदगी में बस एक ही मकसद रह गया, फ्लेयर गन ढूंढ के। तो हेलो गाइस, सीजन 5 में पहली वीडियो हमारी सीजन 5 की, और हम यहाँ पर रॉयल पास खरीदने वाले हैं जो कि 1800 यूसी पॉइंट्स का। इस वक्त मेरे पास काफी सारे यूसी पॉइंट्स है, तो ये मैंने खरीद लिया है एलीट रॉयल पास। एक मास्क मिल गया बहुत अजीब। This survival mode game is popular. Let's check it out. I'll keep you safe. ज़्यादा देर तक सुहाना नहीं है। इधर आओ, आज हम लोग चलो चलो नीचे बैठो, नीचे बैठो, मौत स्वीकार करो अपनी, नीचे बैठो। आई एम सॉरी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक चीज जो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं करी नहीं था। या शायद करी भी हो। कि मौत मुझे बुला रही है, मजाक थोड़ी है। लेकिन देखो भाई, आज ना मैं थोड़ा प्रिपेयर होके जाने वाला हूँ। अब मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। जब तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो तो तुम प्रिपेयर होके जाओ। मैं घर होंगी और ये सारे लोग एकदम नंगे। अब सबसे पहले मैं अपना ये काफी बढ़िया आर्मर, बढ़िया मामला पानी है, सब आराम से रखो। इनको सिर्फ छुपना। 23 लेवल्स है यार मेरे, मैंने अभी अभी नोटिस किया। क्या तुम लोग चाहते हो मैं 23 लेवल्स लेके मर जाऊं? नहीं, हम लोग नहीं मरेंगे। यस, अब क्योंकि मेरे पास 23 लेवल्स है तो हमारा मिशन है नहीं मरने का, है ना भाई? है ना भाई बिल्ली रानी? तेरे को क्या लगता है मर जाऊंगा मैं वहां जाके? इधर जाके? हाँ? अबे यार। नीचे मुंडी कर ली उसने, उसे भी पता मरने वाला हूं मैं। कहाँ ओके, पर? तो मैंने डिसाइड किया Nether। कि स्टोन के वेपन्स लेके जाऊंगा और आर्मर हम ये कौन सा इसका गेम बना है? लेंगे, आयरन वगैरह का या कैप्टन अमेरिका। हाँ, लेकिन मैं थोड़ी सी और प्रिपरेशन भी करके जाऊंगा। मैं वो बनाऊंगा, क्या कहते हैं उसे, फायर रेजिस्टेंस पोशन जो भी कहते हैं उसे, वो बनाऊंगा ताकि, क्योंकि फायर का ही सबसे ज्यादा खतरा है, वो लावा का, वो मेरी प्यारी दोस्त। तो मैंने बेसिकली एक पोल डाला था कम्युनिटी टैब में कि मेरे को एक ट्रूथ या डेयर दो जिस पे साहब से 2 बार प्रैंक होने के बाद मेरी रातों की नींद ही चली गई थी। अब बदला लेना जरूरी था। वंडर साहब प्रैंक का बदला।
बाद रातों की नींद उड़ गई थी और हर चीज से पहले नहीं आ सकता कि भाई दीदी पे प्रैंक कर, दीदी पे प्रैंक कर, कब खून खोलेगा रे तेरा पैकेट, तेरा खून क्यों नहीं खोल रहा? मैंने कहा भाई बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा तेरा पैजर। अब तो इट्स टाइम फॉर प्रैंक वॉर, और प्रैंक वॉर में मैंने सबको अपनी साइड करने लगा कि मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैंक क्या है। और सबसे आज ले तो नहीं मिलता सुना तो ले बाबा या इसकी वीडियो ये पार्ट 1 इसका तो हम लास्ट नहीं तो ले बाबा या अबे यार ये